ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है इस दुनिया में कि किसी व्यक्ति के आने से पहले स्वर्गदूत ने कहा हो, परमेश्वर के दूत ने आकर, एंजल्स ने कहा हो कि एक फलाना फलाना बेटा, फलाना फलाना बच्चा तुम्हारे बीच में आ रहा है। पहला था सैमसंग, दूसरा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह। ये तीनों ऐसे जन थे कि जिनके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने दूतों को भेजा था कि वो जाएं और बताएं कि मैं अपने लोगों के लिए एक छुटकारा भेज रहा हूं। न्यायों 13 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में कर दिया। दानियों के कुल में सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी बांझ थी और कोई पुत्र नहीं था, और उस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। परंतु सावधान रह, ना तो दाख मधु, ना किसी प्रकार की शराब, ना कोई शुद्ध वस्तु तू खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर तू छुरा मत फिराना, यानी कैंची फिराकर उसके बाल मत कटवाना, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि वो इस्राएलियों को छुड़ाने वाला होगा। लेकिन जब हम पहली आयत को दोबारा पढ़ते हैं, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। जब भी इस्राएली परमेश्वर की दृष्टि में कुछ बुरा करते थे तो वचन कहता है कि उनके दुश्मन उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। शुरू से लेकर ही अब तक ऐसा ही होता आया है। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाता था और वो लोग परमेश्वर से फिर पाप करने लगते थे, मूर्ति पूजा करने लगते, व्यभिचार करने लगते, और बाइबल कहती है वो पाप के कारण परमेश्वर फिर से उनको बंधुआई देता था। और यहां भी ऐसा हो रहा था। मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद, मूसा के चमत्कारों को, परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद ये लोग सुधरे नहीं और परमेश्वर से अपने मुख को फेर लिया। जब आदमी परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है तो वचन कहता है कि शैतान उसके ऊपर कब्जा करेगा। वो चाहे जितना मर्जी समझदार हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर हो, या एक मजदूर हो, चाहे किसी देश का राजा हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वचन कहता है कि शैतान, बीमारियां, डिप्रेशन, नशे, अलग अलग तरह के दुख उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। पुराने नियम में वो कब्जा शारीरिक रूप में होता था और दूसरे देश उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। जब दूसरे देश कब्जा कर लेते थे तो वो फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर के सामने रोते थे, परमेश्वर हमें छुड़ा, हमें छुड़ा। और परमेश्वर फिर एक आदमी को भेजता था, अपने दासों को भेजता था, और वो उनको फिर परमेश्वर का वचन सुना के बोलते थे कि बेटा बेटी, हे प्रजा के लोगों, तौबा कर लो। तो परमेश्वर फिर से विश्राम के दिन, शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में भेज देगा। तो वो फिर तौबा करते थे और फिर परमेश्वर उनको शांति देता था, फिर उनको चंगा करता था, फिर सांपों को, बीमारियों को उनकी जिंदगी से दूर कर देता था। और यहां पर वचन लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने एक फिर डिलीवरर को, एक छुटकारा देने वाले को उनके बीच में पैदा किया। स्वर्गदूत आया और कहा कि तेरे अंदर जो बांझपन है अब वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर तेरे को एक बेटा देगा, उसके सिर पे छुरा नहीं फिरना चाहिए। ये कब की बात है? यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की। अगर 2000 साल हो गए यीशु मसीह को जन्म लिए तो 1000 साल पहले, यानी ये घटना है आज से 3000 साल पहले की, जब दूत ने कहा इसके बाल लंबे रखना, इसके बाल मत कटवाना, क्योंकि ये परमेश्वर का नाजीर होगा और इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से यही छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को शुरू से छुटकारे का सुसमाचार देता आया है। परमेश्वर को नापसंद है आपका बंधनों में रहना। वो बंधन बीमारी का हो, वो बंधन गरीबी का हो, वो बंधन डिप्रेशन का हो, वो बंधन बांझपन का हो, वो बंधन किसी भी चीज का हो। वो परमेश्वर पसंद नहीं करता कि आप लोग बंधनों में रहें, बॉन्डेजेस में रहें, बीमारियों में रहें, गरीबी में रहें, श्रापों में रहें। तो परमेश्वर अपने छुटकारा देने वाले को समय समय पर भेजता रहता है। इस दुनिया में सिर्फ 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जब एक स्वर्गदूत ने धरती पर आकर बोला हो कि परमेश्वर का एक खास जन पैदा हो रहा है। और अगर आप तीनों जनों को देखेंगे, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, तीनों ने परमेश्वर के
छुटकारे का समाचार लेकर वो इस धरती के ऊपर आए थे। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपनी मर्जी को आपको बताता आया है, और बाइबल कहती है उसने सैमसन को भेजा और वो आकर इजराइलियों को छुड़ाने लगा, पलिश्तियों को मारने लगा, और पलिश्ती कुछ भी नहीं कर पाते थे। आत्मा उतरता था सैमसन के ऊपर और गधे के जबड़े की हड्डी से वो 1000 मनुष्यों को मार देता था। कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। जब आत्मा उस पे उतरता था तो कोई इस इंसान को पकड़ नहीं सकता था। वो पुराना नियम था। किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी से प्रभु बात करते थे। कोई कोई जन होते तो बोलते थे कि ये प्रभु का न्यायी है, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का प्रॉफिट है, ये परमेश्वर का दास है। कोई कोई जन होता था, सारे नहीं होते थे। लेकिन नए नियम में क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल देने के लिए मैं आया हूं? कोई नहीं कहता मैं धर्म परिवर्तन करने आया हूं, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं है। सारे क्यों कहते हैं हम गॉस्पेल देने के लिए आए हैं, सुसमाचार देने के लिए? क्यों बोलते हैं ऐसा? आज मैं बताता हूं क्यों बोलते हैं। जिस तरह पुराने नियम में किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था तो बोलते थे काश मैं सैमसन होता। चाहे उसने वो पाप किया वो अलग बात है, लेकिन प्रभु की योजना तो बुरी नहीं थी ना। वो तो चाहता था कि सैमसन एक योद्धा है और उसके द्वारा मैं इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। तो लोग बोलते काश मेरे ऊपर भी शमूएल की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी मूसा की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी इस व्यक्ति की तरह परमेश्वर का आत्मा उतरता, और मैं भी छुटकारे का समाचार दे सकता, मैं भी लोगों को छुड़ा सकता, अपने परिवार को छुड़ा सकता। तो वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, एक भी दोष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर साबित नहीं कर सके। राजा कहता यीशु आपके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं एक भी आरोप ये साबित नहीं होता, आप बस अपने मुंह से कहते हैं, आप चुप मत रहें। आप सच्चे हैं तो बोलते क्यों नहीं? आप बोल दें कि ये सारे आरोप झूठे हैं। यीशु मसीह बोले नहीं, उसने कहा ये परमेश्वर ने किया है, लेकिन जब मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी से अपने आप को कुर्बानी के लिए दे दूंगा, अपने प्राण को खुद वापस भी ले लूंगा, और उसके बाद जितने लोग मुझे ग्रहण करेंगे उनको मेरे बेटे और बेटी होने का हक मिलेगा। यानी आप उस लाइन में आ जाएंगे, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म भी फिर एक डिवाइन रीति से होगा। सैमसन का जन्म ईश्वरीय रीति से हुआ कि दूत आके उसकी माता जी को बोलते हैं, उसकी मां को, कि तेरे बेटा होगा और वो ऐसा होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां को तेरे बेटा होगा, जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, गर्भ से ही परिपूर्ण होगा। यीशु को आगे बोलते कुंवारी को तेरे पुत्र होगा, मैं तो किसी बंदे को जानती नहीं, तेरे बेटा होगा और वो सब लोगों को पापों से छुड़ाएगा। तीनों छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते थे, तीनों रिपेंटेंस का प्रचार करते थे और इस काम के लिए चुने गए थे कि परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। पुराना नियम। नए नियम में यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ, जीसस ने भी कहा मन फिराओ, वो भी परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब आज जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, क्या फर्क पड़ता है? बाइबल कहती है जब तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हो तो रोमियो 8:17 में लिखा, यदि तुम संतान बन गए हो तो वारिस भी होंगे, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब उसके साथ हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इब्रानियों 2:11 में लिखा, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, असली वाला ग्रहण, नकली वाला ग्रहण नहीं कि ग्रहण तो कर लिया लेकिन अभी भी शराब पीते हैं, अभी भी दारू पी रहे हैं, सेवा करके भी दारू पी रहे हैं, विश्वासी भी दारू पी रहे हैं, वो वाला तौबा नहीं। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूं पर बिजली चोरी करता हूं, रोज कुंडी लगाता हूं, फिर आप क्रिश्चियन नहीं है, आपने तौबा नहीं की है। मैं व्यभिचारी हूं, आप और भी परमेश्वरों को मानते हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। वचन कहता है कि जब तुम जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मान लोगे तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई कहने से लजाऊंगा नहीं,
तुम मेरे भाई हो, मैं बड़े प्राउड से कहूंगा और शर्मिंदा नहीं होऊंगा। इसका मतलब क्या? उसने कहा जो यीशु को ग्रहण कर लेंगे वो उसके साथ संगी वारिस होंगे। यानी अगर ये 2 बक्से और ये स्क्रीन यीशु की है तो मैं भी इसके साथ संगी वारिस हूं। ये 2 मेरे भी हैं और स्क्रीन मेरी भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ऊंचा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता जिस तरह मेरा जन्म डिवाइन रीति से हुआ और छुटकारे का रास्ता बन गया, उसी तरह से तुम्हारा जन्म भी डिवाइन रीति से होगा। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, तुम उसी लाइन में आ जाओगे जिस लाइन में यीशु मसीह है, जिस लाइन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिस लाइन में सनसंग है, और छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा और तुम्हारे घराने का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, परमेश्वर आज से व्यभिचार छोड़ता हूं, आज से शराब छोड़ता हूं, आज से मैं सब चीजें छोड़कर, सब पाप छोड़कर अपना जीवन तुझे देता हूं। जिस तरह उनका जन्म डिवाइन रीति से हुआ था, आपका जन्म भी डिवाइन रीति से हो जाता है। फिर वो जो उनके पास था आपके पास भी होगा। आप अलग होंगे पूरी दुनिया से। दिखने में तो आम से होंगे, लेकिन जब आत्मा आप पे उतरेगा, लोगों की आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।